हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम कल पढ़े थे कि ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्मांड की कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे तारा बना। वहां तक हम लोग कल इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और उससे आगे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो जो टॉपिक है आप लोग को बोर्ड पर लिख दिए हैं पहले से, इसको डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं क्लास को अपनी शुरू करता हूं। और सबसे पहले आप लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, तारा का रंग। तारा का रंग देखिए, पृष्ठ जो तारा का रंग जो होता है, तारे का रंग उसके पृष्ठीय तनाव से होता है, पृष्ठीय ताप से होता है। और उसका जो तारा का जीवन होता है उधर तारे का द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, तारे के द्रव्यमान पे निर्भर करता है उसके तारे का रंग। उसके बाद तारामंडल। तारामंडल क्या है? तो सूर्य के दूरी पर तारों के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल किसे कहा जाता है? तो सूर्य के दूरी पर तारे के समूह को ही क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की संख्या 89 होती है। और तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 89 होती है। और उसमें है सेंट्रोस और हाइड्रा जो है प्रमुख है। तारे की संख्या 89 होती है, तारामंडल की संख्या 89 होती है और इसकी सेंट्रोज और हाइड्रा क्या होती है? प्रमुख होती है। देखिए यह आप पढ़ लेते हैं, यह समझ सकते हैं, तो आपको ब्रह्मांड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए। दूसरा उसके आगे है क्या? नक्षत्र। नक्षत्र क्या होती है? तो सूर्य की निकटतम तारों का समूह, सूर्य की नजदीक। अब मान लेते हैं जो दूर है वह तारामंडल हो गया, और जो नजदीक है, जो नजदीक होती है उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। यानी सूर्य के निकटतम तारे के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र की संख्या 27 होती है। नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों हम बोले नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और देखिए यह क्या है, नक्षत्र क्या है? तो सूर्य की नजदीक यानी नजदीक तारे के समूह को ही हम नक्षत्र कहते हैं। दूसरा अगला को टॉपिक है क्या? आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि आप लोग समझते हैं, यानी सप्तऋषि क्या होती है? सप्तऋषि, तो सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि तो ध्रुव तारा की ओर, सप्तऋषि आगे क्या है? सप्तऋषि। तो ध्रुव तारा की ओर संकेत करने वाली तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। ध्रुव की ओर संकेत करने वाली तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। और टॉलमी ने, देखिए टॉलमी ने सर्वप्रथम बोला था, सिद्ध किया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की क्या करती है? चक्कर लगाती है। यानी टॉलमी जो बोले थे कि सूर्य वो क्या करते हैं? वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वो पृथ्वी का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने क्या किया? उसको रंग कर दिया गया और वह बताया कि नहीं, यह सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते हैं, पृथ्वी जो है वह सूर्य की चक्कर लगाती है। तो सर्वप्रथम टॉलमी ने क्या कहा था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि नहीं साहब, यह जो पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, वह चक्कर लगाती है और सूर्य क्या है? एक जगह स्थिर रहती है। हल्बल जो है, हल्बल वो क्या दिए? ब्रह्मांड की जानकारी दिए। ब्रह्मांड की जानकारी कौन दिए? हल्बल ने दिए। और सर्वप्रथम पहली बार अरस्तु और पाइथागोरस ने ही क्या किया था? अरस्तु और पाइथागोरस ने सिद्ध किया कि हाँ, सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी क्या है? नारंगी की तरह है। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी क्या है? एक नारंगी की तरह है। लेकिन पाइथागोरस ने सिद्ध किया कि नहीं, पाइथागोरस ने बताया कि नारंगी की तरह नहीं, वो क्या है? नाशपाती की तरह है। वो अरस्तु ने बताया कि नारंगी की तरह है और पाइथागोरस ने बताया कि क्या है? नाशपाती की तरह है। लेकिन बाद में चलकर गैलीलियो ने जब सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी क्या है? एक गोल है।
पृथ्वी क्या है, गोल है, नारंगी की तरह गोल है, एक छोटी सी चिपटा है। चलिए उसके बाद आता है ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष? ब्रह्मांड वर्ष के बारे में हम जाने, ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? तो सूर्य का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य एक चक्कर लगाने में वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में 25 करोड़ वर्ष में यह अपनी एक चाल को क्या करता है? पूरा करता है। कितने से? 250 किलोमीटर प्रति की सेकेंड की रफ्तार से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर सूर्य पूरा करता है। उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अगला है खगोलीय इकाई। अगला है खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसको देखा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो यह जान गए खगोलीय इकाई कितनी है, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है। लगभग में जाओ तो 15 करोड़ किलोमीटर, या सटीक जाओ तो आप निश्चित जाओ तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला आता है प्रकाश वर्ष आता है। क्या आता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष निर्यात में प्रकाश द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्यात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका दूरी का मात्रक ही होता है, यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। चलिए उसके बाद अपसवर। देखिए पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। अपसवर पृथ्वी जो है, यहाँ पे सूर्य है आपका, और यह पृथ्वी क्या करती है? यह चारों तरफ इसकी परिक्रमा करती है। सूर्य क्या करती है? परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है वह सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यह आपको परिक्रमा कर रही है। यहां पे देखिए, अब यह परिक्रमा की तो यहां पे अपसर और यहां पे अपसर। समझिए, अब इस बात को समझिए। यदि सूर्य से नजदीक जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य से जब नजदीक पृथ्वी आ जाती है तो उसको कहते हैं अपस्वर कहते हैं। यानी सूर्य से जब पृथ्वी नजदीक आ जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? अपस्वर कहते हैं। और सूर्य से अधिक दूर, जब अधिक दूर चली जाती है पृथ्वी तो उसको अपस्वर कहते हैं। अपस्वर कहते हैं। यह कब घटना होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को ये कब घटना होती है? 4 जुलाई को होती है। यह क्या होती है? ये कब घटना होती है? तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। अगर अपस्वर कहा जाए तो 3 जनवरी को, उपस्वर कहा जाए तो 3 जनवरी को, अपस्वर कहा जाए तो 4 जुलाई को। यहाँ पे दूरी आपका कितना हो जाती है? यह क्या है? दूरी, औसत दूरी। औसत दूरी है। औसत दूरी आप लोग जानते हैं 15 करोड़ है। 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को अपस्वर, उपस्वर और 4 जुलाई को अपस्वर। और यह जो रेखा होती है, यह जो रेखा मिलाई जाती है, इस रेखा को हम कहते हैं ऑफसाइड। ऑफसाइड रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? ऑफसाइड रेखा कहते हैं। ऑफसाइड रेखा।
ठीक है। और गैलीलियो ने क्या किया था, किसको खोज किया था, तो गति के ग्रहों की गति की खोज की थी। गैलीलियो ने क्या किया था, गति की खोज की थी। चलिए तो उपसौर समझ गए। जब फिर उपसौर क्या होती है, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी 14.70 करोड़ किलोमीटर, जब यह दूरी इसका इतना होता है तो उसे हम कहते हैं कौन, ऑफशोर कहते हैं। वह कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और यह ऑफशोर कब होती है, 4 जुलाई को होती है। कब, जब 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य से पृथ्वी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफशोर कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है क्या, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के ही बीच पाए जाते हैं। अगला है उल्का। उल्का क्या है, देखिए उल्का जो है, जब ब्रह्मांड से अगला है उल्का। उल्का जब क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है तो वायुमंडल से आकर्षित होकर वो क्या करने लगता है, जलने लगता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है तो वायुमंडल में घर्षित होकर वो क्या करने लगता है, जलने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। उल्का कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है तो वायुमंडल के घर्षण के कारण वह जलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है टॉपिक हमारा, उल्का पिंड। जब वही उल्का जब पृथ्वी पर गिर जाती है तब हम उसको कहते हैं उल्का पिंड। ऊपर है क्षुद्र ग्रह, जब वायुमंडल में है जलने लगा, उसको कहते हैं उल्का। और जब उल्का वहीं नीचे पृथ्वी पर हमारे गिर जाती है तो उसको हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। अगला है ओवलाइट। ओवलाइट क्या है, तो ओवलाइट क्या है, तो जब क्षुद्र ग्रह उल्का पे जब विपरीत दिशा में गिरने लगती है तब उसको हम कहते हैं ओवलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवलाइट कहते हैं। अगला क्या है टॉपिक हमारा, धूमकेतु। धूमकेतु देखिए, धूमकेतु क्या है, धूल और कण से बना है। धूमकेतु क्या है, धूल और कण से बना है। यह 1986 में आपको दिखाई दिया था। 1900 कब दिया था, 1986 में पहले दिखाई दिया था। और यह 76 वर्ष बाद यह आपको दिखाई देगी। फिर कब दिखाई देगी, 76 वर्ष बाद दिखाई देगी। 1986 में आपको दिखाई दी थी और फिर कब दिखाई देगी, तो 1900 आप लोग को 2062 में। अब कब दिखाई देगी, तो 2062 में देगी। यह 76 वर्ष के बाद आपको दिखाई देती है। यह कब देती है, तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है। 1986 में दिखाई दी थी, अब कब दिखाई देगी, तो 1962 में दिखाई देगी। धूमकेतु जो है वह क्या चीज का, धूल और कण का बना होता है। चलिए ग्रह, उसके बाद है ग्रह। ग्रह के पास ना उष्मा होती है, ना ऊर्जा होती है, ना प्रकाश होती है। ऊर्जा होती है, ना उष्मा होती है, ना प्रकाश होती है। ग्रह हमेशा वह क्या करता है, ब्रह्मांड की सूर्य की चक्कर लगाती रहती है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। इसके पास खुद का उष्मा ना प्रकाश होती है। जैसे पृथ्वी के पास प्रकाश नहीं है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। हम जानते हैं कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। तो वो 8 के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। उसके बाद उपग्रह है। उपग्रह क्या है, तो उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। यह क्या होती है, ग्रहों की चक्कर लगाती है। जैसे हमारा पृथ्वी के उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करती है, हमेशा पृथ्वी की चक्कर लगाती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। उसके बाद है पोल्टू। देखिए पोल्टू पहले ग्रह के श्रेणी में आता था। पोल्टू पहले ग्रह के श्रेणी में आता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को
24 अगस्त 2006 को इससे ग्रह की श्रेणी से हटा दी गई। खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ बैठक हुई और उस बैठक में इसी प्लूटो को एम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एम। और इसको हम क्या किए? 24 अगस्त 2006 को यह ग्रह की श्रेणी से हटा दी गई। तो आप लोग ये समझ गए, मुझे यह आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए एक और चीज आप लोगों को समझा देता हूं कि आप क्या जो तारा जो है हमारा सूर्य जो क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। और यह जो है वो किस में है? तो मंदाकिनी में। क्या हमारे सूर्य किस तारे समूह में है? मंदाकिनी में। मंदाकिनी में है। यह मंदाकिनी क्या है? तो धूल और कणों का धुंधला दिखाई देने वाले क्या तारों का समूह है। धुंधले दिखाई देने वाले तारों का समूह है। इसी में हमारा क्या है? सूर्य। हमारे सूर्य किस मंदाकिनी में? तो हमारे मंदाकिनी में। और हमसे नजदीकी जो तारों का समूह है वह क्या है? देवानी है। देवानी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस बात को समझ सके और समझा सके।